अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे आज ऐसे ही टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमारे सुनने वालों को बहुत ज़्यादा मसला दरपेश था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ P2P की। बाइनेंस पे कैसे P2P किया जाए, क्या ये सेफ़ है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे हम अपने बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक होने से बचा सकते हैं, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करो और बेल आइकन लाजमी प्रेस करो, क्योंकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक आती रहती हैं। एक और चीज़ भी, बाइनेंस पे अगर आप काम कर रहे हो या करना चाहते हो और नए और आपको अभी तक बाइनेंस अकाउंट बनाना नहीं आता, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बाइनेंस अकाउंट साइनअप की वीडियो भी लगा दी है। अभी जाओ बाइनेंस का अकाउंट साइनअप करो और उसे वेरीफाई करो, और वेरीफाई करने के बाद अब आप कहोगे मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, उसके लिए मैं ऑलरेडी कॉपी ट्रेडिंग की वीडियोस अपने चैनल पे बना चुका हूँ। जाओ सीखो, और जब कमा लो तो फिर आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज हम देखेंगे कैसे P2P के थ्रू हम विड्रॉ भी लेते हैं और कैसे P2P के थ्रू हम डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, तो हम आ गए स्क्रीन पे। सबसे पहले ऊपर लेफ्ट पे 3 लाइन्स हैं भाई, पहले तो इनको चेक करना है, देखना है कि आपका अकाउंट वेरीफाइड है या नहीं। मेरे नाम के नीचे वेरीफाइड लिखा आ रहा है, अगर आपके नाम के नीचे वेरीफाइड नहीं लिखा आ रहा तो पहले आपने अकाउंट को करना है वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करना है यार, 5-7 मिनट में हो जाता है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, पूरी देख लोगे ना, अकाउंट बन भी जाएगा और KYC करके आप इसको वेरीफाई भी कर लोगे। उसके बाद आ जाना है हमने वापस आने के बाद यहीं पर ही दोबारा 3 लाइन्स पे आ जाते हैं। यहाँ पर नीचे आपको शॉर्टकट्स के अंदर P2P लिखा नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं भी लिखा आ रहा तो आपने नीचे मोर सर्विसेज पर क्लिक कर लेना और ऊपर सर्च पे आके आपने लिख देना है P2P। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने P2P पे क्लिक करना है तो भाईजान यहाँ पर कुछ लोग आ जाएंगे। ये वो लोग हैं जो कि करेंसी को सेल आउट कर रहे हैं या ख़रीदना चाहते हैं। कैसे फ़िल्टर करना है, सबसे पहले तो ऊपर बाय और सेल है, ठीक है, ये बाय ये सेल, ठीक है, और ऊपर आपने देख लेना P2P आपने सेलेक्ट किया हो। फॉर एग्जांपल आपने प्रॉफिट कमा लिया, अब आप उसको बेचना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे रुपीस के अंदर मिले, तो भाई सिंपल आपने सेल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमने एक एजेंट चुनना है जिसको हम वो बेच रहे हैं। बेसिकली प्रॉब्लम यहीं पर आती है, सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग एजेंट, ठीक है। हम ऐसे एजेंट को चुन लेते हैं जो कि पहले ही ब्लैक लिस्टेड होता है, और जब उसके अकाउंट से पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आते हैं तो हमारा बैंक उसको फ्लैग कर देता है या अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। इसके लिए यहाँ पर एक छोटी सी एक टिप दूँ, आपने जब भी विड्रॉल लेना है, एक तो छोटी अमाउंट ही लेनी है। वैसे तो हमारे सुनने वाले बेचारे वैसे ही शहजादे हैं कि सर $10 से ट्रेड हो सकती है, $20 से, $50, $100 से, तो जो तो बड़े लोग हैं उनके पास तो और बड़ी ऑप्शंस हैं। तो जो छोटे लोग हैं बेचारे, जिन्होंने छोटी छोटी अमाउंट्स निकालनी होती है, उनके लिए तो ये तरीका बेहतरीन है। लेकिन मैं उन्हें ये रिकमेंड करूँगा कि वो बैंक अकाउंट अटैच करने के बजाय नया पे यूज़ करें। फिर इसके अलावा जितने डिजिटल बैंक्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। इसके अलावा आप जैज़ कैश को यूज़ कर सकते हैं, ईजी पैसा को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सादा पे भी एक आ गया, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो सिलेक्शन करनी है कि भाई बंदा कौन सा है। उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले हमें ये पता हो कि हमने कितने पैसे बेचने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने $10 बेचने हैं, तो $10 की अगर मैं अमाउंट लगाऊँ आज के दौर में, आज की डेट में, तो तकरीबन 2,800 रुपये बनते हैं, तकरीबन 3,000 के करीबन बेचने। तो सबसे पहले ऊपर हमने अमाउंट पे क्लिक कर लेंगे और हम कहेंगे चलो जी 2,000 हमने बेचने हैं, कंफर्म। अब हमें ऐसे बंदे दिखाओ जो 2,000 बेचते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सबसे राइट पे यहाँ पे फ़िल्टर्स की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पर हमें ऐसा बंदा चाहिए होगा जो कि 15 मिनट के अंदर अंदर हमें ट्रांजैक्शन कर दे, ठीक है। और ऊपर हमने वेरीफाइड मर्चेंट एड्स ओनली रखना है, ठीक है, हमें सिर्फ वेरीफाइड मर्चेंट्स चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और हैं तो वो फिर प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। उसके बाद बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आप, ईजी पैसा पी के करना चाहते हैं, मीज़ान बैंक, नया पे, सादा पे, किस में करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी मैंने तो ईजी पैसा में करना है, तो आपके सामने वही लोग शो करेगा जो कि ईजी पैसा में आपको पैसे भेज सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो कंप्लीशन आती है। हमें ऐसे बंदे चाहिए जिसने कंप्लीशन पूरी की हो। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप बिगनर हो आप ट्रेड्स पे आके भी कंप्लीशन देख सकते हो। आप ट्रेड्स पे आओ, हमें ऐसे बंदे मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेड्स किए हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेड्स करने का मतलब ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को सेलिंग किया है या बाइंग किया है, और ये ट्रस्ट वर्दी लोग हैं। हाँ, इनके रेट कम होंगे। अभी आप देख रहे थे यहाँ पर आपको 288, 289 रेट्स मिल रहे थे, बट जैसे ही हमने थोड़ा सा फ़िल्टर टाइट किया यहाँ पे 283। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि भाई रेट कम मिल जाए, ओके, पैसे तो मिलेंगे ना, और अकाउंट भी बंद नहीं होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने करनी है बस सिंपल। उसके बाद जो भी आपको, फॉर एग्जांपल ये बंदा, इसकी 98% इसको लोगों ने लाइक किया और 100% इसकी कंप्लीशन रेट है, मतलब अगर आप इसको बेचोगे तो डेफिनेटली आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सेल पे क्लिक करोगे। मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो गौर से सुन लेना, ठीक है। आपने जिस बैंक में लेना है, चूँकि मेरा यहाँ पे दुबई का बैंक अकाउंट अटैच हुआ है,
तो ये वहीं पर मैं इसको सिंपल प्लेस ऑर्डर करूँगा तो यहाँ पर वो आ जाएगा। हाँ, आपका जो बैंक अकाउंट होगा आप वो यहाँ पर भी अटैच कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, वो जो भी होगा इजी पैसा है या जिसमें भी आप विड्रॉल ले रहे हो वो आपने कर लेना है। तो भाईजान ये तरीका है, नीचे आपने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। प्लेस ऑर्डर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद वो कुछ टाइम लेगा, ठीक है। और आपको जो है वो पैसे जो हैं आपके, जो भी आपने इजी पैसा का अकाउंट दिया होगा, नया पे का, सादा पे का या अमेज़ॉन का, जिसका भी दिया होगा, उसके अंदर वो पैसे आ जाएंगे। और नीचे जो आपको आ रहा होगा पेमेंट रिसीव्ड का, वो बटन येलो हो जाएगा। लेकिन आपने जिस बाती होगी उसको रिसीव पे क्लिक नहीं कर लेना, चाहे आपको मैसेज भी आ जाए। आपने एप्लीकेशन ओपन करनी है। कौन सी? अगर मेज़ान में मंगवाएं तो मेज़ान बैंक ऐप ओपन करोगे, नया पे है तो वो, जैज़ कैश है तो वो। जब तक आपकी एप्लीकेशन के अंदर वो अमाउंट ट्रांसफ़र ना हो जाए, सेकेंडली भेजने वाले का नाम भी वेरीफाई हो कि ये वही बंदा है जिससे मैंने ट्रेड की थी, सिर्फ उसी सूरत में आपने कहना है पेमेंट रिसीव्ड। और जब आप जैसे ही पेमेंट रिसीव पे क्लिक करोगे तो जो आपके $10 हैं वो उसको मिल जाएंगे और आपके अकाउंट में तो पहले से पैसे आ चुके हैं। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, वो मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो कहते हैं यार हौसला रखो, हम 1 घंटे बाद आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, अभी हमारी लिमिट ख़त्म हुई हुई है, आप यहाँ से तो पेमेंट रिलीज़ कर दो ना। तो क्या होता है, आप $10 रिलीज़ कर दोगे, अगले बंदे को $10 मिल जाएंगे लेकिन आपको नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर अब बाइनेंस भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपने बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे ये कमिट किया, ये एग्री किया कि येस मुझे पेमेंट मिल गई है। तो लिहाजा आपने किसी की गली बातों में नहीं आना। ये तो तरीका हो गया भाई P2P का। सेम मेथड आपने यूज़ करना है बाय के लिए भी और सेम मेथड यूज़ करना है सेल के लिए भी। उसी तरह फ़िल्टर लगाने हैं, अच्छे बंदे ढूंढने हैं, ठीक है। लेकिन इससे भी आसान, सेफ़, महफूज, जिसमें कोई टेंशन ही नहीं है, आप वो तरीका कर सकते हो। आजकल हर दूसरा बंदा क्रिप्टो बाइनेंस अकाउंट रखता है, उसके पास USDT होते हैं। अगर आपको USDT चाहिए तो आप उसे को यार मुझे USDT दे दो, ये लो मेरे से PKR ले लो, ठीक है। छोटी सी अमाउंट होती है, 5,000 10,000 जितने भी आपने दे के उसे ले लेने हैं। या और इसी तरह जब आपने बेचनी हो तो आप उसे कहना यार मेरे पास USDT हैं, आपको चाहिए आप दे दो, मुझे PKR दे दो। ये तो सबसे सेफ़ है, इसमें कोई बैंक भी नहीं इन्वॉल्व हुआ, छोटी सी आपकी ट्रांजैक्शन है, आपने ज़रूर इतना बड़ा रिस्क लेना है, ठीक है। बाकी आने वाले दिनों में आपको पता है बाइनेंस भी पाकिस्तान के अंदर रेगुलेट हो रही है। UAE के अंदर तो हमें कोई मसला नहीं होता, पाकिस्तान में प्रॉब्लम आती हैं फिर भी, क्योंकि यहाँ पे इदारे फिर आके पूछते हैं ये पैसा कहाँ से आया, और बिल्कुल उनकी ज़िम्मेदारी है, उन्होंने तो चेक करना है। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ये चीज़ें रेगुलेट होंगी। फिर उसके बाद बाइनेंस जो है वो आपको हेल्प आउट किया करेगा कि अगर कोई आपके साथ भी प्रॉब्लम होती है। और बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे भी अभी भी जो लोग यहाँ पे लाइक एज ए एजेंट रजिस्टर्ड है, उन्होंने अच्छी खासी सिक्योरिटीज़ जमा कराई होती हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।